नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज सीधा गहराई में उतरते हैं महाभारत के उस प्रसंग की ओर जिसे सुनकर आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध, 13वां दिन। सोचिए, चारों तरफ शंखनाद गूंज रहे हैं, धरती कांप रही है और आसमान में धूल और धुएं का गुबार है। इसी बीच बुनी जाती है एक ऐसी कहानी जो वीरता, भयंकर त्याग और सच कहें तो अधूरे ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। हम बात कर रहे हैं महान योद्धा अभिमन्यु की। अब जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ 16 साल की उम्र, कुरुक्षेत्र के इस खौफनाक और खून से सने मैदान में, जहां एक से बढ़कर एक दिग्गज महारथी खड़े थे, वहां ये युवा योद्धा डटा हुआ था। लेकिन उम्र भले ही कम हो, इसकी आंखों में बिल्कुल अपने पिता अर्जुन जैसा तेज था और सीने में एक शेर जैसी बहादुरी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस किशोर को इतने बड़े युद्ध के बिल्कुल केंद्र में जाना पड़ा? इसे समझने के लिए हमें कौरवों की उस मुख्य योजना को देखना होगा जिसका एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाना। देखिए, कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक अर्जुन मैदान में है, पांडवों को हराना सच में नामुमकिन है। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने त्रिगर्त राजाओं को अर्जुन को उलझाकर युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर ले जाने का आदेश दिया। और जैसे ही अर्जुन दूर हुए, द्रोणाचार्य ने रच दिया वो महाभयंकर चक्रव्यूह। ये एक ऐसा खतरनाक, कई पड़तों वाला सैन्य ढांचा था जिसके अंदर जाना तो शायद आसान लगे, लेकिन जिंदा बाहर निकलना लगभग असंभव। पांडव सेना में सचमुच दहशत फैल गई, क्योंकि अर्जुन के अलावा किसी को भी इसे पूरी तरह से तोड़ना नहीं आता था। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है वो अद्भुत साहस जिसने इतिहास रच दिया। जब सारे बड़े बड़े योद्धा चिंता में डूबे थे, तब युवा अभिमन्यु आगे आए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा है। मैं इसे तोड़ सकता हूं। आप सोचिए इस बात की गहराई को। एक युवा लड़का मौत के उस भयंकर जाल के सामने खड़े होकर अपनी पूरी सेना को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा था। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मानो पल भर के लिए युद्ध का पूरा शोर ही थाम दिया। उन्होंने पूछा, लेकिन पुत्र, बाहर कैसे निकलोगे? ये सच में इस पूरी योजना की सबसे बड़ी और जानलेवा कमी थी। अभिमन्यु के पास उस चक्रव्यूह का ताला खोलने की चाबी तो थी, लेकिन बाहर आने का रास्ता उन्हें नहीं पता था। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे बाहर निकलने की विद्या नहीं पता, लेकिन यदि आप सब मेरे पीछे रहेंगे तो हम पक्का जीत जाएंगे। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। ये अधूरे ज्ञान पर लिया गया एक बहुत बड़ा रिस्क था जो पूरी तरह से भरोसे पर टिका था। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने उन्हें वचन दिया कि वे परछाई की तरह उनके साथ रहेंगे। और फिर शंख गूंज उठे, घोड़ों की टापें तेज हो गईं। और यहीं से शुरू होता है चक्रव्यूह का वो ऐतिहासिक भेदन, एक किशोर योद्धा का वो प्रहार जिसने सबको चौंका दिया। अभिमन्यु बिल्कुल बिजली की रफ्तार से चक्रव्यूह में घुसे और कौरव सेना में सच में हाहाकार मचा दिया। लेकिन तभी कहानी ने एक बेहद दुखद मोड़ ले लिया। जयद्रथ ने कपट का सहारा लिया और चारों पांडव भाइयों को व्यूह के द्वार पर ही रोक दिया। वो लोग 1 इंच भी अंदर नहीं जा सके और नतीजा, अभिमन्यु पूरी तरह से अकेले दुश्मनों के महासागर के बीचों बीच फंस चुके थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अनगिनत कौरव सैनिक और बीच में अकेला एक 16 साल का लड़का। लेकिन वो रुका नहीं। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को सीधे युद्ध में हरा दिया। उसका पराक्रम इतना अचूक था कि कर्ण और कृपाचार्य जैसे महारथी भी सन्न रह गए। खुद सेनापति द्रोणाचार्य को यह मानना पड़ा और उन्होंने कहा, ये कोई बालक नहीं है, ये तो स्वयं अर्जुन का प्रतिरूप है। अकेले दम पर इस लड़के ने अपने समय के सबसे महान योद्धाओं को अपने कौशल का लोहा मनवा दिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो युद्ध के नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन था। एक ऐसा अंतिम संघर्ष जो महाभारत के माथे पर एक कलंक बन गया। अपनी हार से बौखलाए कौरवों ने धर्मयुद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत उस अकेले योद्धा को निहत्था करना शुरू किया। एक एक करके उसके बाण खत्म हो गए, रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, घोड़े बुरी तरह घायल हो गए। पर क्या वो झुका? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी कर्ण ने पीछे से कायरों की तरह वार करके वो तलवार भी तोड़ दी। इसके बाद अभिमन्यु ने रथ के पहिए को, गदा को अपना हथियार बनाया और लड़ता रहा। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है, जरा इस विषमता को देखिए। एक तरफ वो थका हुआ निहत्था 16 साल का लड़का है और दूसरी तरफ एक ही समय पर उस पर टूट पड़े कई दिग्गज महारथी। कर्ण पीछे से वार कर रहा है, द्रोणाचार्य सामने से तीर चला रहे हैं, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने उसे पूरी तरह घेर लिया है।
ये कोई युद्ध नहीं था, एक निहत्थे बच्चे पर किया गया एक खौफनाक अन्याय था जिसने युद्ध के हर सिद्धांत को कुचल दिया। वो लहूलुहान था, शरीर पर अनगिनत घाव थे, फिर भी वो लड़ रहा था। लेकिन अंत में दुर्योधन के भाई दुशासन के बेटे ने पीछे से एक भारी गदा उस थके हुए वीर के सिर पर दे मारी, और वो महान योद्धा, वो अर्जुन का अंश, धरती पर गिर पड़ा। उस पल पूरा कुरुक्षेत्र एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। ऐसा लगा मानो आसमान खुद उस गिरे हुए बच्चे को देखकर रो पड़ा हो। और इसके जो परिणाम हुए वो बेहद खौफनाक थे। उस सन्नाटे के बाद बारी थी एक पिता के उस भयंकर क्रोध की। जब अर्जुन सूर्यास्त के बाद शिविर में लौटे और उन्हें ये भयानक सच पता चला कि उनके जवान बेटे को कैसे घेर कर बेरहमी से मारा गया है, तो उनका सारा दुख एक आग उगलते क्रोध में बदल गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी खौफनाक प्रतिज्ञा ली जिससे पूरी कौरव सेना कांप उठी। उन्होंने कहा, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं धधकती अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो आखिर इस पूरी कथा से हमें क्या स्थायी सबक मिलता है? बात सिर्फ साहस की नहीं बल्कि उस अधूरे ज्ञान की भी है। अब जो बात इस पूरी घटना को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है वो ये है कि अभिमन्यु की कहानी हमें सिर्फ बहादुरी के किस्से नहीं सुनाती, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देती है कि अधूरा ज्ञान सच में कितना जानलेवा हो सकता है। लेकिन साथ ही ये हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल भी पूछती है, क्या एक सच्चा योद्धा हालात की गंभीरता को देखकर कभी अपने कदम पीछे खींचता है? सिर्फ 16 साल की उम्र में अभिमन्यु ने वो कर दिखाया जो सदियों बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तो जब आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आए तो क्या आप सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे या फिर उसी शेर जैसी हिम्मत के साथ मैदान में उतर जाएंगे? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए, सवाल करते रहिए और हम